ओके, आपके लिए कृष्ण ने कौन सा काम दिया है ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि आपकी कितनी औकात है। मेरा मतलब आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं, ये जान लेते हैं। आपको पहले ये जाननी पड़ेगी कि आप कौन से वर्ण में आते हैं, क्योंकि भगवत गीता में आपके वर्ण के अनुसार आपको आपके काम दिए गए हैं। तथाकथित हिंदू धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ध्यान रखिए, आपको आपके वर्ण के अनुसार काम दिए गए हैं। अब चारों वर्ण में कौन कौन आते हैं आपको पता लग गया होगा, राइट साइड में दिया गया है। अब आपको कौन सा काम करना चाहिए ये बताते हैं। भगवत गीता चैप्टर 18 41 नंबर श्लोक। अब जैसा कि मैंने बताया, भगवत गीता में वर्ण के अनुसार काम दिया गया है, और वर्ण वो एक तरह से जातियां ही हैं, और उन्हीं वर्णों में जातियां ही आती हैं। इसका मतलब आपके जाति के आधार पर आपको काम दिया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि आपको कितना पढ़ा लिखा होना, मतलब पढ़ा लिखा चाहिए भी या फिर पढ़ा लिखे की कोई जरूरत नहीं है, वही देखते हैं। वही कृष्ण क्या कहते हैं देखते हैं। यह अर्जुन को कहा जा रहा है, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके ना कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज ना होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और शूद्र में हमारे देश के ओबीसी, एससी, एसटी ही आते हैं। का मतलब श्री कृष्ण ने जो क्वालिफिकेशन का ये दिया, इसका मतलब श्री कृष्ण जो काम देंगे उसके हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब आपके पढ़ने लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है तो बिना पढ़े लिखे आप कौन सा काम करेंगे? बिना पढ़े लिखे आपका काम कृष्ण ने क्या बताया है उसका जवाब आपको नीचे मिलेगा। 44 नंबर श्लोक कहते हैं, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। भूमि में हल चलाने का नाम कृषि है। गौओं की रक्षा करने वाला गौरक्ष है। उसका भाव गौरक्ष यानी पशुओं को पालना है, तथा क्रय विक्रय रूप वणिक कर्म का नाम वाणिज्य है। ये तीनों वैश्य कर्म हैं, अर्थात वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म है। अब कृषि का नाम सुन के कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कृषि तो ओबीसी के लोग क्या करते हैं, तो उस हिसाब से ये तो वैश्य में आ जाते हैं। फिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो शूद्र में आते हैं? दरअसल कृषि करने वाला, गायों को पालने वाले, ये सारे लोग शूद्र में ही आते हैं। और वैश्य में दरअसल जो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, जैसे अग्रवाल, खेमका, गुप्ता, यही लोग ही वैश्य वर्ग में आते हैं। आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि ओबीसी के लोग कृषि काम करते हैं तो वो वैश्य में आ जाते। नहीं, मतलब एक बनिए का काम व्यापार ही करना ही है, ये कृष्ण बताते हैं। ठीक उसके नीचे कहते हैं, वैसे ही शूद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि शूद्र को पढ़ने लिखने का तो अधिकार नहीं है, तो वो क्या काम करेगा? उसके लिए काम यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं, शूद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात सेवा रूप कर्म स्वाभाविक है। मतलब आप ऐसे काम करिए जिससे ऊपर के 3 वर्णों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा हो जाए। जैसे कि आप ड्राइविंग करते हैं, या तो आप ब्राह्मण के अंडर में रह के काम करते हैं, या तो क्षत्रिय, या फिर वैश्य जो ज्यादातर मारवाड़ी लोग होते हैं। आप किसी दुकान में जाके काम करते हैं, वो किसके अंडर काम करते हैं? वो खुद आप देखिए, वो अवश्य ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य में से ही है। और रहा सवाल जो ओबीसी जो खुद वैश्य वर्ग से आते हैं, समझे थे अभी, उनके लिए भी मैं बता दूं कि उसी कृषि परिवार के भी सारे लड़के लोग वो कहाँ पे काम करते हैं? वो भी इन्हीं तीनों के अंडर में ही काम करते हैं। इसीलिए मैंने शूद्र कहा। हर कृषि परिवार का बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि वो 4 व्हीलर लेके घूमे, या आपको भी पता है। और भारत में जितने भी कृषि परिवार के लोग देखेंगे वो इसी तरह से ही मर मर के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शूद्र हो। आपके लिए कृष्ण ने यही बात बताई है यहाँ पे। आप ऐसा ही काम कीजिए जिससे ऊपर के तीनों वर्गों में से किसी एक का भी फायदा हो जाए, सेवा हो जाए। फिर आज पढ़ाई लिखाई किस बात का कर रहे हो भाई?
समझ में आया? भारत के किसी भी ऑफिस में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहां भी कहीं भी आप देख लीजिए, आपको ओबीसी देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यही नियम ही लागू है। आप नहीं जा सकते उतने ऊपर, आप कभी भी ब्राह्मण से ऊपर नहीं हो सकते। तो आपके घर में भी कई लोग ऐसे होंगे जो काम करते हैं किन लोगों के अंडर में, उन्हीं लोगों के ही अंडर में काम करते ही हैं। अब जिस दिन से मोदी गवर्नमेंट आई है उस दिन के बाद से सोचिए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे लगभग 55,000 स्कूलों को उसने बंद करवा दिया है। और उसके बदले में यूपी में ही 10 या फिर 10-12 हजार ही प्राइवेट स्कूल को खोल चुके हैं। अब बताइए, जो कृषि परिवार के बच्चे हैं, जो ओबीसी SC ST समाज से आते हैं, वो लोग तो अपने बच्चों को तक पढ़ा तक नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में ही मुश्किल से भेजते हैं। फिर जब गवर्नमेंट स्कूल ही बंद कर दिया तो प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। ये बात वो सारे लोग जानते हैं, और आप वो यही चाहते हैं कि आप ना पढ़ा पाओ अपने बच्चों को, वो ना पढ़ें और इसी तरह का ही शूद्र बन के ही उनके अंडर में काम करते रहें। इसीलिए तो आपके कृष्ण ने आपके लिए यही काम बताया है भाई, कि जितने भी ओबीसी SC ST हैं, आप सिर्फ सेवा रूपी ही काम कीजिए, आप ऊपर नहीं उठ सकते। इतना बड़ा मंदिर बनवाया गया, लेकिन उसके ट्रस्ट कमेटी में जितने भी मेंबर्स थे उसमें से कोई भी ओबीसी SC ST में से नहीं है। ओबीसी SC ST तो छोड़ दीजिए, क्षत्रिय वैश्य में भी नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। अब मंदिर बनने के बाद झाड़ू पोछा वहां पे कौन करता है? ओबीसी SC ST के ही बच्चे करते हैं। अभी जिसका बलात्कार हुआ है लड़की का, राम मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की, वो कौन से जाति के से थी? जाहिर सी बात है उनके हिसाब से वो शूद्र से ही, इसीलिए वो इतना अत्याचार कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस भेज रहे हैं, वो संविधान की वजह से भेज रहे हैं, ये बात समझ जाइए। और अगर आप इतने धार्मिक हैं, अगर आप यही सोचते हैं, तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दीजिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे और कई खुलासे होंगे, जुड़े रहिए।